रामनगर से डालसा सड़क पर पड़ी एक बड़ी चट्टान के कारण बड़ी गाड़ियों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग से लोगों ने अपील की है कि जल्द से जल्द इस बड़ी चट्टान को सड़क से हटाया जाए। तेरह जुलाई को पहले की तरह छुट्टी की घोषणा करने की पीडीपी नेता वहीद पारा की टिप्पणी पर जेकेएनसी, पीडीपी और बीजेपी नेताओं के बीच हंगामे के बाद बीजेपी विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा से बाहर चले गए। वहीद पारा ने कहा कि ये शहीद दिवस है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने विरोध करते हुए कहा कि वह शहीद नहीं बल्कि देशद्रोही था। कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियाँ हिंदुस्तान के लिए थी और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत, ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियाँ, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you and the BJP also। इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन रहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day, it's a day for democracy, it's a day against the monarchy। उस वक्त जो पूरे शख्सी राज पूरे मुल्क में ख़त्म किया गया, ये दर्द झलकना इनका लाजमी है। जो इन्होंने यहाँ पे 13 जुलाई की बात कही, महाराजा के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, जिस महाराजा की स्टेट में हम बैठे हैं, जिस महाराजा की स्टेट को हम एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ का बैंक महाराजा की देन, यहाँ का फ्लड चैनल महाराजा की देन, SPM कॉलेज महाराजा की देन, SMHS हॉस्पिटल महाराजा की देन, इतनी सारी देन देने के बाद उसके विरोध में जो खड़े हुए उनके लिए आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए। आप हमारे साथ जब हुकूमत में थे, आप जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र में पीडीपी विधायक वहीद पारा कहते हैं कि एक बड़ा माफिया है जो जम्मू और कश्मीर में खनन कर रहा है। इस खनन और बड़े पैमाने पर विकास के कारण जम्मू कश्मीर में पारिस्थितिक विनाश हो रहा है, विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र में। नहीं है और नए प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिए गए हैं लोगों से, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी और वी आर अ फ्रेजाइल इकोलॉजी। जैसा आपने देखा कि एक ड्राई स्पेल विंटर में रहा, उसके साथ साथ जो वाटर टेबल है वो बहुत डाउन हुआ है और सॉइल, सैंड और लैंड माइनिंग, अगर आप स्टोन माइनिंग देखेंगे, सबसे ज़्यादा जम्मू और कश्मीर में हुई है पिछले सालों में। देयर इज़ अ ह्यूज माफिया व्हिच इज़ डूइंग माइनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर और इस माइनिंग की वजह से, लार्ज स्केल डेवलपमेंट की वजह से, there is a large scale destruction happening in Jammu and Kashmir state, particularly in Kashmir region, which is a very fragile ecology। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार वो सारे काम करने की कोशिश कर रही है जो पिछले 10 सालों में नहीं हुए हैं। कह रहे हैं कि उसको क्या होनी चाहिए? नजरसानी। देखिए, जहाँ तक आप पीडीपी कुछ भी कहे, अब रोज़ नहीं कि ज़रूरी कि हम उनकी बातों का जवाब देते रहें, क्योंकि पीडीपी एक फ्रस्ट्रेटेड जमात है और जिसका वजूद ख़त्म है जम्मू कश्मीर में और जिसका आज कुछ अपना है नहीं। मीडिया में रहने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी कहीं हैं, तो सिर्फ वो रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर चलाते हैं जिससे कोई रियासत को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर आज अपनी मुश्किलों और मुसीबतों से जूझ रहा है, जहां आज लोगों को बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार चाहिए, जहां पे आज हमारे लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, उसके लिए लोग बात कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला सरकार उसी के लिए लगी हुई है। कल का भी आपने देखा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार की पूरी कोशिश है, चाहे जो पिछले 10 साल का कुछ नहीं हुआ उसको अपने इन 5 साल में करने की पूरी कोशिश कर रही है। और अभी शुरुआती दौर है, अभी 3.5 महीने हुए हैं, तो लिहाजा आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू।